स्टार्टअप, इस शब्द को लेकर भारतीयों में उत्साह भले ही पिछले कुछ वर्षों में अधिक तेजी से बढ़ा हो, लेकिन अगर उससे भी अधिक तीव्रता से कुछ बढ़ रहा है तो है भारत का स्टार्टअप कल्चर, जो अब चीन को टक्कर देकर पीछे छोड़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश आपको बताऊंगा कि कैसे हर मोर्चे पर चीन को पटखनी देने वाला भारत अब स्टार्टअप कल्चर में भी चीन को पीछे छोड़ चुका है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय आर्थिक विभाग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है और नित नए ऊंचाइयों को छू रही है। अब नए स्टार्टअप की बात कर लीजिए। भारत में स्टार्टअप नया जोश है। भारत में नए नए तौर तरीकों से नए नए व्यापार खुल रहे हैं। 2021 से पहले पूरे भारतीय इतिहास में 30 स्टार्टअप हुए थे, लेकिन 2021 में अकेले 41 स्टार्टअप खुले हैं और यह नींद उड़ा देने वाला तथ्य है। इसी तरह का एक रिकॉर्ड बेंगलुरु ने भी तोड़ दिया है। आंकड़ों की माने तो बेंगलुरु ने नए स्टार्टअप के लिए जितना पैसा जुटाया है, बीजिंग और शंघाई उतना पैसा नहीं जुटा पाए हैं। बेंगलुरु ने वर्ष 2021 में अपनी वेंचर कैपिटल फंडिंग को दोगुना से अधिक 18.6 बिलियन डॉलर कर दिया है। लंदन एंड पार्टनर्स और डीलरूम डॉट की एक रिपोर्ट में कहा गया, शानदार विकास ने भारत की सिलिकॉन वैली को चीन के बीजिंग और शंघाई से आगे कर दिया, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक आंकड़े देखे हैं। दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु नई यूनिकॉर्न श्रेणी द्वारा शीर्ष 10 केंद्रों में चौथे स्थान पर है। उस श्रेणी में कोई चीनी शहर दिखाई नहीं दे रहा है। हाल के दिनों में शी जिनपिंग के प्रशासन द्वारा टेक और अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों और हाई प्रोफाइल उद्यमियों पर नकेल कसने के साथ चीन में निवेश की भावना में खटास आई है। परिणाम स्वरूप निवेशक भारत को अधिक अनुकूल रूप से देख रहे हैं। देश वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसे एक बढ़ती हुई प्रतिभा पूल और अप्रयुक्त घरेलू मांग से भरा हुआ है। उसी समय एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय स्टार्टअप आकर्षक बाजार में रह रहे हैं। पिछले साल कई IPO आए। पेटीएम के विनाशकारी प्रदर्शन को छोड़कर जोमैटो, नायका और पॉलिसी बाजार जैसे अन्य मार्केट डेब्यू ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर हालांकि चीन अभी भी भारत से आगे है, क्योंकि यह लंबे समय से दौड़ में है और इसने अधिक हब बनाए हैं जो अभी भी वैश्विक निवेशकों में रुचि जगाते हैं। लेकिन निसंदेह भारत इस अंतर को तेजी से पाट रहा है। निजी कंपनियों और स्टार्टअप के निवेश और वित्तीय पर नजर रखने वाली एक फर्म ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप की संख्या पिछले 5 वर्षों में सैन फ्रांसिस्को की तुलना में काफी अधिक रही है। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में भारतीय शहर में 3080 फर्मों की स्थापना की गई, जबकि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 2040 कंपनियां थीं। इसी तरह वर्ष 2018 में सैन फ्रांसिस्को में 1278 की तुलना में बेंगलुरु में 1564 स्टार्टअप की स्थापना की गई थी। वहीं वर्ष 2020 में बेंगलुरु की गिनती 805 थी, जबकि अमेरिकी शहर का आंकड़ा मात्र 619 था। भारतीय शहर में वर्तमान में 13,000 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप हैं और बायजू, स्विगी और बिग बास्केट जैसे यूनिकॉर्न का घर है। ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता, उद्यम, अनुप्रयोग, खुदरा और एडटेक उन शीर्ष क्षेत्रों में से है जिनमें सक्रिय फर्मों की संख्या सबसे अधिक है। इस विश्लेषण के लिए वर्ष 2010 में स्थापित कंपनियों पर विचार किया गया है। डीलरूम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला परिपक्व तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र रहा है, जिसमें वर्ष 2016 से 2020 तक उद्यम पूंजी निवेश 5.4 गुना बढ़ रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत का बेंगलुरु यहाँ का सिलिकॉन वैली तो है ही, जल्द ही वह बोस्टन एवं न्यूयॉर्क होने वाला है।